Hello students. So today we are going to discuss about the history questions जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. ठीक है, सिंस द डेट ऑफ सिविल सर्विस हैज बीन अनाउंस्ड, तो अभी हमें फोकस करना है उन एरियाज पे दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. एक सब्जेक्ट की बात करेंगे मगर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. देन वी विल मूव टू अदर एरियाज ऑल्सो. और हिस्ट्री में भी अभी सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास, दैट इज विजयनगर एम्पायर एंड मौर्यन डायनेस्टी. These two topics are very important for the prelims examination. ठीक है, अभी मेरा पर्पस ये है कि I will show you some important previous year questions of these two important areas. ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं. ठीक है, अगर आपने वो चीज समझ ली कि भाई अगर पिछले मान लीजिए 5 साल पहले या 4 साल पहले अगर वो क्वेश्चन आया तो अब कैसे फ्रेम हो सकता है. सो वी हैव टू सी और वी हैव टू एनालाइज द पेरिफेरी ऑफ द क्वेश्चंस, उसके आसपास के एरियाज, options also, because there is a chance that the question will again form or frame from the different options कि भाई अगर A से नहीं है और B अगर आंसर है तो A क्यों नहीं है, और अगर A क्यों नहीं है तो A में से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, है ना. So these things we have to analyze, these things we have to practice through previous year only. So this is the मतलब cost benefit method of preparing the examination. ठीक है ना. So let us see, start करते हैं. So we have to discuss about the Vijayanagar Empire as well as Mauryan dynasty and the areas of the question important or relevant in these areas. So let us start. First question is related to your Vijayanagar Empire. यहाँ बोल रहा है कि 2022 का क्वेश्चन है that in medieval India the term फनम related to, क्या होता था फनम, है ना. तो विजयनगर में इवन साउथ इंडिया में फनम जो होता था वो कॉइन्स को बोलते थे. ठीक है, तो बेसिकली फनम वर दी कॉइन्स इन साउथ इंडिया. क्लियर. देखो 2022 में आया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं. ये फनम कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में रिप्रेजेंटेशन किया गया है सो दैट यू हैव अ बेटर इनसाइट. अच्छा, नेक्स्ट 2022 में विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन और आया. ठीक है, ये देखिए अभी का ही है, रिसेंट है ना, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का पेपर, और 2 क्वेश्चन विजयनगर से हैं. तो क्या है दूसरा क्वेश्चन. न्यूनिस जो ट्रैवलर थे वो जब आए यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में तो उन्होंने विमेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी. द ट्रैवलर्स लाइक न्यूनिस, मार्को पोलो और आपके निकितिन, अब्दुल रज़ाक, ये सब ट्रैवलर्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए थे एज वी ऑल नो, एंड दे हैव प्रोवाइडेड अ good detail or better insight of the Vijayanagar Empire about the social, economic, political condition of the empire. So we have to see, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब विजयनगर एम्पायर में न्यूनिस आए तो उन्होंने विमेन की कंडीशन के बारे में क्या बताया. ठीक है, सो यहाँ पर ये बोला है कि विमेन वर ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट प्रोफेशन. तो रेसलिंग में भी थी, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में और सूसेइंग में भी. तो योर आंसर विल बी डी. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्लासेस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, है ना, जब हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक के बारे में, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेम. नेक्स्ट, इसके बाद फिर विजयनगर से 2019 में क्वेश्चन आया कि बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेंपल्स कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, योर आंसर विल बी विजयनगर. ठीक है, कल्याण मंडपा क्या होते हैं. जब टेंपल में एंट्री करते हैं तो जो मेन जो गर्भगृह होता है, इनर सैंक्टम जो होता है, और जो बाहर का एंट्रेंस होता है, उसके बीच का जो पाथ होता है दैट इज रिलेटेड टू योर पिलर्ड हॉल, इट इज नोन एज मंडपा, है ना, इन टेंपल आर्किटेक्चर. एंड इन विजयनगर स्पेसिफिकली इट वाज नोन एज कल्याण मंडपा. इट वाज ह्यूज इन साइज. ठीक है, बड़े होते थे काफी विजयनगर के टाइम पर. नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा. ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कल्याण मंडपा. नेक्स्ट 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इधर वी हैव टू फाइंड द क्रोनोलॉजी, वी हैव टू अरेंज द इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो अगेन द क्वेश्चन वाज फ्रॉम विजयनगर. यहाँ पर क्या है, ऑल द विजयनगर नहीं है, और भी एरियाज हिस्ट्री के, मगर विजयनगर अगर हमें पता है वी कैन रिलेट द क्वेश्चन. देखो कैसे, कृष्णदेव राय के रूल के बारे में पूछा है. इट वाज फ्रॉम 1509 टू 1529 रफली, है ना. तो ये रूल था विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय का. तो हमें एक पता लगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार हमें पता है 1191 1192 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन. उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार इन द मेमोरी और इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, द फेमस सूफी सेंट. नेक्स्ट, अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, वास्को द गामा 1498 में आए थे. क्लियर. और फिरोज शाह की डेथ हुई है 1300 समथिंग में हुई है. सो फर्स्ट वी हैव टू सी सबसे पहला कौन सा होगा. अगर क्रोनोलॉजी देखो तो सबसे पहला तो सेकंड होगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा.
सेकंड के बाद फोर्थ ऑटोमेटिकली लगा दिया ऑप्शन में, है ना, यानी सेकंड के बाद फोर्थ दोनों में तो होगा। अभी हमें फर्स्ट और थर्ड में देखना है। फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देखेंगे तो थर्ड क्या है 1498, ये पहले आएगा, और विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे कृष्णदेव राय वो बाद में आएगा, तो आंसर विल बी ए 2431। क्लियर, एक बार देख लीजिए अच्छे से सो दैट यू कैन हैव अ बेटर इनसाइट। देखो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2004 में फिर क्वेश्चन आया विजयनगर एम्पायर से। यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल 4 स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। अगर हम चारों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे फाउंडर्स और उनके बारे में बताया गया डिफरेंट। As we all know that Vijayanagar was ruled by 4 different dynasties in different times. First was Sangam, then Saluva, then Tuluva, then Aravidu. यहाँ पर हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक। तो क्या है यहाँ पर अरेंज नहीं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है कि फाउंडर्स और डिटेल। अगर हम फैमिलीज के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ा है, वी कैन इजीली एनालाइज और इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नरसिम्हा सुलुवा जो थे उन्होंने संगम डायनेस्टी को खत्म किया और बाद में नई डायनेस्टी स्टार्ट करी सुलुवा, ठीक है, अभी हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग देख लो। संगम के बाद सुलुवा, देन तुलुवा, देन अराविडु, यही चारों ऑप्शंस हैं यहाँ पर। बस रूलर्स के नाम यहाँ पर बता करके डिटेल में इलैबोरेट किए गए, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो योर आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2016 में फिर क्वेश्चन आया कि रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली कह रहा है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। दूसरा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इफ वी गो थ्रू द अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ट्रैवलर्स लाइक अब्दुल रज़ाक एटसेट्रा, we find that there is a mention of these type of economic activities during the time of Vijayanagar Empire. So your options will be right and your answer will be both 1 and 2. Next 2006 में फिर क्वेश्चन आया विजयनगर से। When Wadiyar dynasty, Raja of Wadiyar dynasty founding the kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijayanagar Empire? Your answer will be Venkata, ठीक है। तो ये है राजा ऑफ मैसूर और वोडियार डायनेस्टी के फाउंडर, और यहाँ पर हमने बताया है वेंकटा के बारे में। उस टाइम पर अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, क्या वो संगम थी या सुलुवा थी या तुलुवा थी, आंसर विल बी अराविडु, ठीक है। चौथी जो थी अराविडु वो थी, और यहाँ पर ही जो रूलर थे ही वाज वेंकट। नेक्स्ट 2022 में मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन आया। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखी है रिगार्डिंग द कौटिल्य। इट इज अ बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, उससे यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्सन शुड बी अ स्लेव ऑफ अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। दूसरा अ फीमेल बोर्न हैज मास्टर ऑफ अ सन वाज, मतलब इसमें यहाँ पर बताया गया है अबाउट द डिफरेंट स्लेवरी कंडीशन व्हिच चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन फिर मौर्यन डायनेस्टी से पूछा गया था। इन विच अमंग द फॉलोइंग रिलीफ inscription is Ranyo Ashoka, that is राजा अशोका और किंग अशोका is mentioned, और उनका एक पोर्ट्रेट मिला है हमें स्टोन का, ठीक है। और आंसर विल बी कंगनहाली, जिसको सन्नति विलेज भी बोलते हैं, और यहाँ से हमें अशोका की एक इमेज मिली है, एक उनकी मूर्ति या फिर आइडल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आंसर ए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। विजयनगर एम्पायर से अगेन क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, हम्पी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर की फेमस कैपिटल मींस जो कल्चरल बोल लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट सिटी टाउन बोल लीजिए, इट वाज हम्पी ओनली, है ना। तो हम्पी से हमें क्या मिला है, यहाँ पर फेमस विरूपाक्ष टेम्पल मिला है। नेक्स्ट, वेयर इज फेमस विजय विठल टेम्पल दैट हैज बीन कार्व्ड 56, ये कहां पर है, ये भी आपका हम्पी विजयनगर से ही रिलेटेड है अगेन। नेक्स्ट 2000 में फिर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर विजयनगर की एक स्टेटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू योर अमरम, कि जैसे कि इक्तदारी सिस्टम होता था मुगल्स के टाइम पर, जागीरदारी सिस्टम होता था, उसी तरीके से साउथ इंडिया में मेनली इन विजयनगर एम्पायर में देयर वाज अ सिस्टम ऑफ अमर राय का सिस्टम और अमरम सिस्टम, ठीक है, जिसमें लैंड दे दिए जाते थे एंड देयर वर डिफरेंट लैंड चीफ हु यूज्ड टू हैव अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट, क्या करते थे वो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी उनके पास, ठीक है, मिलिट्री पावर्स थी बेसिकली, दे यूज्ड टू एक्सरसाइज मिलिट्री पावर्स इन ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल दीस, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। क्लियर, सो इट वाज रिलेटेड टू योर विजयनगर एम्पायर, ठीक। तो देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी मतलब या तो एक या फिर दूसरे साल छोड़ करके मौर्यन डायनेस्टी से और विजयनगर एम्पायर से पूछ रहा है। नेक्स्ट 1997 थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग एडिट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। तो देयर आर टू एरियाज, टू पिलर्स फ्रॉम विच
द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन और फाउंड, ठीक है। एक है मस्की और दूसरा है गुर्जरा, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, मस्की एंड गुर्जरा। नेक्स्ट, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन, किस नाम से जाना जाता है? देवनामा प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी या फिर देवनामा प्रियदर्शी के नाम से अशोका का नाम फेमस है, बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है। जो नेम है अशोका, वैसे उसको देवनामा प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। So these are important areas, these are important questions। अभी सिर्फ हमने 2 ही टॉपिक डिस्कस करे हैं, अब हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करेंगे, उन एरियाज को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं। क्लियर? So please revise all the topics carefully and be focused on these areas specifically. Clear? Thank you.